बिलावल भुट्टो की लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात, मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने कहा इमरान खान के खिलाफ व्हाइट हाउस नहीं बिलावल हाउस की साजिश थी। जमहूरी तरीके से अदम एतमाद लाकर सिलेक्टेड ब्रांच का खात्मा किया। इमरान खान का बयानिया है मुझे क्यों नहीं बचाया। तमाम इदारों को आईनी और कानूनी दायरे में रहकर काम करना चाहिए। इमरान खान के किए गए नुकसान का मिलकर मुकाबला करेंगे। मुल्क की तरक्की के लिए इक़दाम उठाना होंगे। तहरीक इंसाफ ने मीनार पाकिस्तान लाहौर पर मैदान सजा लिया। इमरान खान कारकुनों से खिताब करेंगे। पंडाल में पार्टी परचमों की बहार, कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद। साबिक वजीर आजम की आमद का इंतजार। जलसागाह में 3 मकामात पर इंटरनेट बूस्टर्स नस्ब। इस्लामाबाद और पेशावर में जलसा दिखाने के लिए स्क्रीन नस्ब। साबिक वजीर आजम इमरान खान के हेलीकॉप्टर पर 98 करोड़ रुपए से जायद खर्च आया। हुकूमत का दावा 47 करोड़ रुपए परवाजों पर खर्च हुए। 51 करोड़ रुपए हेलीकॉप्टर की देखभाल पर लगे। इमरान खान ने हेलीकॉप्टर पर 2726 घंटे सफर किया। हेलीकॉप्टर पर एक परवाज का खर्च 2,75,000 रुपए रहा। तहरीक इंसाफ ने हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल पर तनकीद करने वालों को बेवकूफ करार दे दिया। फारूक हबीब ने कहा बनी गाला से वजीर आजम हाउस तक 5 मिनट का सफर है। हेलीकॉप्टर हुकूमत का अपना है, रेंट पर नहीं लिया गया। नून लीग वाले बेवकूफ हैं, इनका काम ही प्रोपेगेंडा करना है। वफाकी काबीना बनने के 48 घंटों बाद ही तब्दीलियां। वज़ीर आज़म ने तारिक फातमी को मावन खुसूसी बराए खारिजा उमूर से हटा दिया। तारिक फातमी मावन खुसूसी रहेंगे। एहसान नज़ारी इंसानी हुकूक के बजाय बैनुल सूबाई उमूर के वजीर मुकर्रर। मरीम औरंगजेब ने कहा तारिक फातमी को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। फवाद चौधरी ने तारिक फातमी को ओहदे से हटाना दुरुस्त करार दे दिया। कहा तारिक फातमी और हुसैन हक्कानी में कोई फर्क नहीं, इन पर हमेशा मुल्की मफाद के खिलाफ काम करने के इल्जामात रहे हैं। नून लीग का ऐसे लोगों को आगे लेकर आने का खास मकसद है। ख्वाजा आसिफ को भी वजीर दिफा के ओहदे से हटा देना चाहिए। बीएनपी मेंगल ने वफाकी काबीना में शमूलियत की हामी भर ली। अख्तर मेंगल ने वज़ीर आज़म से मुलाकात में मुतालिबात तस्लीम होने पर काबीना में शमूलियत का फैसला किया। ज़राए के मुताबिक आगा हसन बलोच को वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी बनाया जाएगा। हाशिम नौतज़ई को वज़ीर ममलकत बराए तवानाई बनाया जाएगा। वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा इमरान खान ने तोशा खाना से 58 तहाइफ अपने पास रखे। तोहफे लिए तो जा सकते हैं, इन्हें बेचा नहीं जा सकता। इमरान खान ने 3 चीजें 20% पर ली। 50% का हुक्म बाद में जारी हुआ। ये वजीर आजम की कुर्सी पर बैठकर कारोबार करते रहे। मेरा तोहफा मेरी मर्जी नहीं चलेगी। 40 साल का हिसाब मांगने वालों को अब रसीदें देना पड़ेंगी। रहनुमा पीटीआई शहबाज गिल ने कहा इमरान खान ने 14 तोहफे 50% रकम अदा करके लिए। मलेशिया से मिलने वाली गाड़ी और सऊदी अरब से मिलने वाली गोल्ड प्लेटेड क्लाशनकोव तोशा खाना में मौजूद है। इमरान खान की फैक्ट्रियां नहीं मिली तो तोशा खाना के इल्जाम लगा दिया। हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। मरीम औरंगजेब को काबीना डिवीजन ने झूठ बोलने से मना किया है। मरियम नवाज ने कहा दूसरों को चोर कहने वाले ने पूरी जिंदगी एक ही कामयाब कारोबार किया है जिसका नाम तोशा खाना है। इमरान खान ने रियासत को मिलने वाले तहाइफ की खरीदो फरोख्त से उम्र भर की कमाई से ज्यादा पैसा बनाया। इमरान खान दुनिया का वाहिद हुक्मरान है जिसकी मनी ट्रेल में उसका रोजगार तोशा खाना है। सुप्रीम कोर्ट आइन की बालादस्ती के लिए खड़ी है। आइन को मानने वाले जब तक हैं तनकीद से फर्क नहीं पड़ता। चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल के सदारती रेफरेंस की समाअत में रिमार्क्स। कहा अदालत का काम सबके साथ इंसाफ करना है। अदालत के दरवाजे नाक़िदीन के लिए भी खुले हैं। कोई हमारे बारे में कुछ भी सोचे, मुल्क की खिदमत करते रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला मुराद अली शाह की मुलाकात। आवाम को मुआशी रिलीफ की फराहमी की ज़रूरत पर जोर। शहबाज शरीफ ने कहा रमज़ान में जो रिलीफ पैकेज दिया गया उस पर अमल दरामद किया जाए। रिलीफ के लिए सूबे और वफाक मिलकर काम करेंगे। अव्वलीन तरजीह महंगाई की चक्की में पिसे आवाम को फौरी रिलीफ फराहम करना है। पेट्रोल पर इमरान खान की दी सब्सिडी खत्म की तो मौजूदा हुकूमत गर्क हो जाएगी। असद उमर ने खबरदार कर दिया
कहा अदम एतमाद की तहरीक के बाद से अब तक ज़र मुबादला के ज़खायर का 1/4 हिस्सा खत्म हो चुका। जिस तेजी से ज़र मुबादला के ज़खायर गिर गए हैं, इसके लिहाज से रुपए ने दबाव में आना ही है। गैर यकीनी की फसाद का खात्मा किए बगैर मईशत नहीं संभलने वाली। कौम का मुतालबा है कि आम इंतखाबात कराए जाएं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा इमरान न्याजी को अपनी नाअहली, करप्शन और लूट मार की माफी मांगनी चाहिए। इमरान खान सियासत के मैदान से भागे हुए हैं, मुआशी दहशतगर्द कौमी मुजरिम हैं, ECL दोबारा बना रहे हैं। मुआशी दहशतगर्दी करने वालों को भागने नहीं दिया जाएगा। मरियम नवाज की उम्रा अदायगी के लिए पासपोर्ट वापस देने की इस्तदा। लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त दायर। जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस अनवारुल हक की केस सुनने से माजरत। चीफ जस्टिस ने नया बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच पीर को केस की समाअत करेगा। डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल, मुसलसल चौथे रोज कीमत में इजाफा। डॉलर 186 रुपए 97 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में कीमत 1 रुपए 5 पैसे बढ़ गई। 4 रोज में डॉलर 5 रुपए 42 पैसे महंगा हुआ। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की लंदन में नवाज शरीफ और इसहाक डार से मुलाकात। कहा इसहाक डार और नवाज शरीफ को मुआशी अशारियों पर ब्रीफिंग दी। न्याजी दौर में मईशत का बेड़ा गर्क हो गया। पाकिस्तान में महंगाई दुनिया के तीसरे नंबर पर है। PTI हुकूमत ने IMF से किए तमाम वादे तोड़े। मिफ्ता इस्माइल की बिलावल भुट्टो से भी मुलाकात। वज़ीर खजाना IMF से मुज़ाकरात के लिए लंदन से अमरीका रवाना होंगे। रहनुमा PTI हमाद अजहर ने कहा इंपोर्टेड हुकूमत मईशत को तबाह कर रही है। डॉलर 4 रोज में 7 रुपए महंगा हुआ। बदइंतजामी से मुल्क भर में बदतरीन लोड शेडिंग भी शुरू है। पिछले साल रमजान में मौजूदा से कम पैदावारी सलाहियत के बावजूद हमने लोड शेडिंग नहीं होने दी। अप्रैल में ही बिजली बहरान शदीद तर। शहरों में 6 और देहात में 10 घंटे तक बत्ती बंद। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, कोयटा समेत दीगर शहरों में गैर एलानिया लोड शेडिंग। बिजली की पैदावार में कमी से शॉर्टफॉल मजीद बढ़ गया। पेशावर में भी बिजली की आंख में चोली। रोजेदारों को शदीद मुश्किलात का सामना। लोड शेडिंग पर चेयरमैन नेपरा से उनकी बीवी का शिकवा। चेयरमैन नेपरा ने इजलास के दौरान कहा, बीवी ने कहा कि कल बिजली 8 मरतबा गई। आप चेयरमैन नेपरा हैं, आपका ये हाल है तो बाकी क्या हो रहा होगा। रात मेरे सामने भी मेरे घर की बिजली 2 मरतबा गई। लोग बिल देते हैं, इन्हें बिजली दें। इमरान खान का जान को खतरे के बावजूद जलसे में आने का ऐलान। कहा किसी से खौफजदा नहीं। लाहौर इंतजामिया ने सिक्योरिटी थ्रेट जारी किया था। शहबाज शरीफ का इमरान खान की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को ज़ाती तौर पर निगरानी की हिदायत। बनी गाला रिहाइश का समय जलसों में सिक्योरिटी इक़दाम यकीनी बनाने का हुक्म। मरियम औरंगजेब ने कहा इमरान खान बहुत जल्द एक और खत लहराने वाले हैं। ये कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन में उनके खिलाफ साजिश हो रही है। 4 साल में बनी गाला से वजीर आजम हाउस सफर पर 98 करोड़ रुपए खर्च हुए। शहजाद अकबर भागे हैं, उन्हें वापस लाने का तरीका आता है। फराह खान के खिलाफ सबूत ना होते तो वो फरार ना होती। वज़ीर आला सिंध का दादू वाक़े पर हुकूमती कोताही का एतराफ़। कहा गांव में लगने वाली आग पर रद्द अमल में ताख़ीर की। जिम्मेदारों का तयन करके सजा देंगे। सेक्रेटरी दाखिला इंक्वायरी के बाद रिपोर्ट पेश करेंगे। दादू के गांव में आतिशबाजी से 9 अफराद जाँ बहक हुए थे। आग कई घंटे तक बुझाई नहीं जा सकी थी। ये इलेक्ट्रिक ने एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया। न्यू कराची, बल्दिया, कोरंगी, लांढी, लियारी समेत मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 8 घंटे तक लोड शेडिंग। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक इस वक्त नेशनल ग्रिड से 300 मेगावाट बिजली की कमी का सामना है। वज़ीर आला सिंध ने लोड शेडिंग को बड़ा चैलेंज करार दे दिया। कहा सिंध भर में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। गुज़श्ता हुकूमत कहती रही कि बिजली सिस्टम में मौजूद है। आज पूछता हूं किधर है बिजली। वज़ीर आज़म से मुलाकात में कहा 1.5 साल में हमने 5 साल का काम करना है।
कराची समेत सिंध भर में CNG स्टेशन 3 रोज बंद रहेंगे। स्टेशन को कल से 25 अप्रैल तक गैस की फराहमी बंद रहेगी। हुकाम के मुताबिक फैसला घरेलू सार्फिन की गैस जरूरियात पूरी करने के लिए किया गया। सनतों और कीटो पावर को 1 रोज के लिए गैस की सप्लाई बंद रहेगी। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की लोड शेडिंग, शहरियों को सहर इफ्तार में मुश्किलात का सामना। कहा गर्मियों में गैस लोड शेडिंग की वजह समझ नहीं आ रही। हुकूमत रमजान में गैस सप्लाई यकीनी बनाए। हुकूमत का इदारों के खिलाफ रोबोट्स के जरिए मुहिम चलाने का इल्जाम। मरियम औरंगजेब ने कहा जिन जगहों पर रोबोटिक मशीनें नस्ब हैं उनका पता लगा लिया। मुनज़्ज़म मुहिम जोई करने वालों को वार्निंग दे दी। वजारत दाखिला और PTA को अलर्ट कर दिया। मुलव्विस अफराद की निशानदेही कर ली, जल्द कार्रवाई होगी। विफाकी वजीर एहसन इकबाल की CPEC अथॉरिटी बंद करने की मंजूरी लेने की हिदायत। कहा CPEC पर अमल दरामद के लिए मौसर इंतजामी ढांचा तश्कील दिया जाएगा। मंसूबे चलाने के लिए तवील मुद्दती इंतजामी उमूर पर काम करने की जरूरत है। वजारत मनसूबाबंदी के इजलास में CPEC के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर ब्रीफिंग। सिंध और कराची के वफाकी हुकूमत के तरक्याती मंसूबों पर तेज अमल दरामद की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुमाली वज़ीरिस्तान का दौरा, कबायली अमायदीन से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कबायली अजला की आवाम ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, हम इन कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। शहबाज शरीफ की इलाके में तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश की यकीन दहानी। अफगानिस्तान के शहरों मज़ार शरीफ और कुंदूज में धमाके, 15 अफराद दम तोड़ गए। मज़ार शरीफ में मस्जिद में धमाके से 11 अफराद जाँ बहक, 30 से जायद जख्मी हुए। कुंदूज में गाड़ी के पास धमाके में 4 अफराद चल बसे, 18 से जायद जख्मी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस।